जो है राजाकारों वाली राजनीति करते हैं, राजाकार है। कौन रजाकार? वैसी। हाँ तो तू कौन है बे? नौकरकार है, नौकर बन जा भूतनी के, फिर तू नौकरकार बन रहा है तो नौकरी बन ले। और झाड़ूकार है तू, भाजपा के उसमें कार्यालय में झाड़ू मारने वाला। एनआरसी का बे तू नेता बन जाए या धर्मगुरु बनेगा या नेता बनेगा? जब तो एनआरसी पे तू बयान दे रहा है। जहाँ मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहाँ एक बयान दिया तूने। अभी वो हिजोल्ला का नसुल्ला उड़ गया, उसमें बयान दिया बे तूने। क्या आप खिलाफ है एनआरसी? नहीं होना। एनआरसी काय की एनआरसी बे? क्या है एनआरसी? मदनी कैसे? अरे कोई मदनी अदनी से कुछ नहीं पता मदनी को। अपना डीएनए टेस्ट करा बे मदनी। तब बब्बोल का मामला भी उठाता, तब तेरी अम्मा मर गई थी, तब क्यों नहीं बोला तू? है तो जितने बब्बोल वाले मर जाए तो भूतनी वाले को कब्रिस्तान में मत जाने देना, इसको उसमें मत सुलाना, इसको भाजपा कार्यालय में उसी में दफनाना। भूतनी के तुझे वहीं दफनाएंगे भाजपा के कार्यालय में। आप कह रहे हैं कि ओवैसी को और मदनी को दोनों को चुनाव लड़ लेना चाहिए एक सीट से। हाँ तो पता चल जाएगा भाई, ओवैसी तो लड़ता ही है। हाँ। इसे लड़ ले, इसकी औकात पता चल जाए कितना बड़ा मौलाना है तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो महमूद मदनी का जो बयान आया है कि हिंदुस्तान में जो है असदुद्दीन ओवैसी को लोग नेता नहीं मानते हैं, वो ठेकेदार नहीं है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आखिर महमूद मदनी करना क्या चाह रहे हैं? नेता बनना चाह रहे हैं या मुसलमानों के धर्मगुरु रहना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। वहीं जो है एनआरसी को लेकर भी बयान आया। एनआरसी को लेकर कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए। वही एनआरसी जिसको लेकर के शाहीन बाग जो है पूरे 1 साल तक वहाँ जो है मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी। उसके बाद एनआरसी पे अभी भी अमित शाह कह रहे हैं कि एनआरसी होगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। नंदा भाई, किस तरह देख रहे हैं? आपकी नज़र में महमूद मदनी और ओवैसी में फ़र्क क्या है, और दोनों में आप किसको नेता मानते हैं? क्या लगता है कि मुसलमानों के नेता कौन है? भाई मुसलमानों का नेता कौन है? इनमें तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि मुसलमानों का नेता है कौन। ये मदनी है क्या है? ये दलाली करने लगा है। हैं बताओ एनआरसी? अबे भूतनी के एक बात बता, तू एनआरसी को लेके आ गया तू। अबे जब एनआरसी जब पहले जो ऐसी की तैसी हो रही थी देश में, जब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेके मरते, तब तू कहाँ जाता है रे? और जब कहा जाता है जब वहाँ बिल्किस बानो का रेप होता है, बलात्कार होता, तब कहाँ मरता है वो मदनी चुदनी? कहाँ मरता है तू? जब नहीं बोलता है ऐसे सब। मौलाना गया तेल लेके, दले मौलाना फौलाना गया तेल लेके, ये उठाई गिरे हैं भाजपा के, वो है दलाल हैं, समझे, भलवागिरी करते हैं। कोई मौलाना वौलाना नहीं है, इसको जेल में डालो, बकवास करता फालतू की है। देश में जो सुरक्षा और जो इसको लेके कोई आवाज़ नहीं उठाता, बेरोजगारी को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाता। किसानों का आंदोलन था, कहाँ मर गया था बे मदनी? कहाँ गया था तू? और इतनी मॉब लिंचिंग हुई, नासिर जुनैद वगैरह इनको जला दिया था जिंदा, तब कहाँ गया था रे? मौलाना लौलाना पता नहीं कहाँ से आ गया बे वो चिलगुंजे, समझ गया ना? ये वो ये चिल्लर खटमल भाजपा का, ये चाटूकार है, बकवास करता है कि अपने आप को अदनी मदनी पता नहीं क्या है। ये दलाल है, ये भाजपा का उठाई गिरा है। और ज़्यादा होगा तो लड़ ले चुनाव उसके आगे, असुविधा ओबीसी के सामने फट जाएगी तेरी पूरी, समझ गया? मुकाबला मतलब हो जाना चाहिए। अरे इसके बस के मुकाबले लायक भी नहीं है, तो नचनिया इधर उधर नाच रही है, इशारे पे चल रही है भाजपा के, और इसकी औकात नहीं है। फालतू के बनते हैं अपने आप को। अबे तुम ही तो हिंदू मुसलमान चला रखी है तुमने, बकवास कर रखी है। और जब इतने सारे लोग मुंबई आ रहे हैं, जब वो जो कौन है वो रामगिरी, उसने जो बोल दिया अबे कहाँ से तू कहाँ से आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं? एक ये मौलाना कबे कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी है तेरी? कहाँ से मौलाना बन गया? तो ये किसने मौलाना बना दिया? भाजपा की दुकान। मुसलमान मानते हैं मदनी को? कोई नहीं मानता, लाखों साखों कोई नहीं मानता इसको। ये दलाल है, दुकान चला रहा है, बकवास कर रहा है। और जब का मरता है बब्बोल का मामला भी उठाता, तब तेरी अम्मा मर गई थी, तब क्यों नहीं बोला तू? है तो जितने बब्बोल वाले मर जाए तो भूतनी वाले को कब्रिस्तान में मत जाने देना, इसको उसमें मत सुलाना, इसको भाजपा कार्यालय में उसी में दफनाना। भूतनी के तुझे वहीं दफनाएंगे भाजपा के कार्यालय में, समझ गया? वहीं तेरी मजार बनवा देंगे अदनी मदनी। देश में नफरत के अलावा जानते क्या हो बे तुम? ये धल्ले हैं, खाने को दे दी भाजपा, चाटने ले, लटके चाट लो उसका। भूतनी क्यों? मोदी का चाटो। एनआरसी के आप खिलाफ है? एनआरसी नहीं होना। एनआरसी काय की एनआरसी बे? क्या एनआरसी? मदनी कैसे? अरे कोई मदनी अदनी से कुछ नहीं पता मदनी को। अपना डीएनए टेस्ट करा बे मदनी, अपना करा, कहाँ से आया तू? और भाजपा वाले कराए, आरएसएस वाले कराए, कहाँ से आए? विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े। और भारत के लोगों से तुम लोग कहाँ से आए? हम भारत के मालिक हैं, और तुम बताओगे एनआरसी? अबे जरूरत है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की यहाँ,
और महंगाई से लड़ने की, इसमें कोई बात नहीं करेगा। नंदा भाई आप कह रहे हैं कि ओवैसी को और मदनी को दोनों को चुनाव लड़ लेना चाहिए एक सीट से, हाँ तो पता चल जाएगा। भाई ओवैसी तो लड़ता ही है, हाँ। इसे लड़ ले, इसकी औकात पता चल जाए कितना बड़ा मौलाना है तू। मौलाना मौलाना झुलाना हो जाएगा तेरा, झुला देंगे तो ढंग के, समझ गया ना। जा तो सही, वहां चला जा, हैदराबाद। हाँ हैदराबाद, समझे, बिरयानी बना खा जाएंगे हैदराबादी, तेरी भूतनी के तेरा मौलाना पर निकाल देंगे। बहुत ज्यादा तू कर रहा है, दलाली कितनी खा गया बे तू भाजपा से, है बे, जब बकवास कर रहा, कोई मुद्दा है नहीं। ये ले आया एनआरसी, तेरा बाप है एनआरसी, तेरी अम्मा ने कहा कि एनआरसी लेके आनी है, जब ये कोई मुद्दा है नहीं, और खामा का भूतनी का उसको छेड़ रहा एनआरसी को। अबे क्या है एनआरसी बता, ये तो मुद्दे पहले बने हुए हैं, पहले कानून है। ओवैसी जो है राजाकारों वाली राजनीति करते हैं, राजाकार है। कौन रजाकार? ओवैसी। हाँ तो तू कौन है बे? नौकरकार है, नौकर बन जा भूतनी के, फिर तू नौकरकार बन रहा तो नौकरी बन ले। और झाड़ूकार है तू, भाजपा के उसमें कार्यालय में झाड़ू मारने वाला, लगा ली टोपी, बढ़ा ली दाढ़ी, उठा लिया पजामा, बन गया तू नेता मुसलमानों का। अबे देश का नेता बन, मुसलमानों का नेता मत बन, बहुत सारे हैं यहाँ। अरे वो नेता थोड़ी है, मौलाना है, धर्मगुरु है। मौलाना कई धर्मगुरु, ये धर्मगुरु है जो दलाली करेगा दूसरों की। एनआरसी का, अबे तू नेता बन जाए या धर्मगुरु बनेगा या नेता बनेगा, जब तो एनआरसी पे तू बयान दे रहा है। जहाँ मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहाँ एक बयान दिया तूने। अभी वो हिजोल्ला का नसुल्ला उड़ गया, उसमें बयान दिया बे तूने, समझ गया। यहाँ खा रहा तू भाजपा के खेमे में रसगुल्ला, तेरी माँ की जिंदाबाद, समझ गया। लेकिन नंदा भाई जिस तरह से एक मुसलमान दो खेमे में बटे हुए, कुछ ओवैसी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मदनी सही है, तो आपके नजर में कौन सही कौन गलत है? अबे कोई सही नहीं है। यहाँ देश के लोग तो भुखमरी कंगाल पर मर रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है और कोई नहीं बोलता। और ये मौलाना जो चिल्ला रहा भूतनी के, बिल्किस्मानों का जब बलात्कार हुआ, कहाँ मर गया था तू? है कौन सी गुफा में दुबका हुआ था, कहाँ जान पड़ रहा था? बेशरम मर जा बेगैरत, आकाश से जाते हो तुम, शर्म है तुम्हारे ऊपर? जिस दिन पैदा हुए थे लानत खा के मर जाते, भूतनी क्यों? शर्म नहीं है तुम्हें भारत के इतिहास के ऊपर? पूरा संगठन चलाते हैं भाई, जमाते इस्लामी हिंद। नंगठन है, नंगठन नंगा है, समझ गए। पैसे लिए और उसकी बोलने लगा भाजपा की भाषा। ये भाजपा का चाटुकार है, दलाल है ना, मौलाना मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का है, प्रोफेशनल आदमी है। ये देश के लोगों को मरवा देगा तो मुसलमानों को मरवा देगा पैसे लेके, हैं। और एक भी नहीं बोला, एक भी बयान नहीं दिया इसने। बताओ, फिलिस्तीनियों के लिए एक बयान नहीं दिया इसने, उसके समर्थन में एक बयान दिया हो, कुछ भी नहीं। मगर मोदी मोदी मोदी, हाँ मोदी तो तुम्हारा बाप हो गया, मुल्ले का मुल्ला बन रहा अपने आप को ज़्यादा। तुम जैसों ने देश की मिट्टी खराब करा रखी है, जबकि कोई मुद्दा नहीं। एनआरसी का ये कह रहा है एनआरसी ले आओ, कभी कुछ ले आओ। अबे तुझे किसने कह दिया तू देश का नेता है या मौलाना? क्या है तू? इसे ना धर्म का ज्ञान है, देश का ज्ञान, ना संविधान का ज्ञान है। इसको अंदर डालो जेल के अंदर, जो फालतू की बकवास कर रहा है। अरे वो बाबा रामदेव से जो है, बाबा रामदेव को हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वही बाबा रामदेव जो कुछ दिन पहले मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अरे मुसलमानों किसी का बाबा बाबा कोई कुछ नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है, ये सब बिजनेसमैन है, ये उठाई गिरे हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। एक बोरा रामगिरी भूतनी का। अबे इसे कौन सी यूनिवर्सिटी से आया तू जो बकवास करता है? तू मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा, तू रसूल के खिलाफ बोलेगा, देश के उसूल के खिलाफ बोलेगा, संविधान के खिलाफ बोलेगा। कहाँ से आया तू? तेरे बस की है? फालतू बकवास करता है। जब हिंदू बेटियों का बलात्कार होता कहाँ मर जाता है वो? बता तू कहाँ मरता है जब नहीं तेरा बयान निकलता एक भी? और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो हिंदू लड़की का रेप किया तो कहाँ मर गया था वो? रामगिरी सड़ी हुई है, बता। आँख खूब जाता बन गए, ऐसे ऐसे बाबा घूम रहे। गोरा वो अनिरुद्धाचार्य भूतनी का, वो गोबराचार्य, समझे, वो महिलाओं बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलता है। वो कहता है, महिलाओं से कहता तुम्हारी शादी हो गई? मैं कहती हाँ गुरु जी हो गई है। कितने पति हैं तुम्हारे? बताओ, महिलाओं से बहन बेटियों कहता कितने पति? आई लव यू सिखा रहे हैं बाबा। आई लव यू नहीं, भूतनी के बता, तेरी अम्मा कितने खसम थे, तेरे बाप कितने थे? अरे पर्सनल अटैक। अरे क्यों इसकी कुछ भी लुगाई के तेरे बॉयफ्रेंड कितने थे? कितने बॉयफ्रेंड थे जिन्होंने आई लव यू कह दिया तेरी लुगाई को? भूतनी के। और कहता गेहूं से बच्चे पैदा हो जाते हैं, गोबर में से निकालो गेहूं। है तूने अपनी लुगाई को गेहूं खिलाए थे? अरे आप टॉपिक से भटक गए, आप टॉपिक से भटक अरे कोई बात नहीं, वो मदनी को भी खिलाएगा, ये मदनी को भी गेहूं खिलाएगा, उसे भी खिलाएगा गेहूं, मदनी को भी है। वो भी तुझे गरब्बता बना देगा भूतनी के मदनी। अब तो आ गया भाजपा में वो, और तेरे साथ वही प्रवचन करने लगेगा। अभी मौलाना है, फिर वो कल बाबा ना बन जा साधु। ये भैंसी दरिंदे के दलाल हैं, घूम रहे हैं,
जो भारत को पनपने नहीं दे रहे और धर्म मजहब के नाम पे आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, चाहे बाबा हो चाहे मौलाना हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे बयान दे रहे हैं, जो भारत में लड़ाने का काम करते हैं, इन उठाईगिरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। समझ गया? जिंदाबाद भारत। तो ये थे क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। नंदा भाई कह रहे हैं कि ये जो है भाजपा से मिले हुए हैं महमूद मदनी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइए। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान आया, उसको लेकर के तमाम जो है लोगों के बयान आ रहे हैं। नंदा भाई भी खुल के अपनी बयान दिए हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।